Assalamualaikum. So welcome back to day 3 of our 30 और 20 डे एडवांस्ड इंग्लिश चैलेंज। और आज है हमारा थर्ड डे। एज यू नो वेल कि हमारे 2 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट चीजें की थी कि बेसिक इंग्लिश से कैसे एडवांस्ड इंग्लिश करनी है। आज हम क्या करने वाले हैं कि आपने कभी नोटिस किया है कि जो नेटिव स्पीकर होते हैं तो वो बोलते तो बहुत सिंपल इंग्लिश है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे लेकर आते हैं जो हम सुन लेते हैं लेकिन समझ में लिटरली नहीं आ पाते हैं। तो आज हम उन वर्ड्स को देखने वाले हैं और उन्हें बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। डन। तो ये इस क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो नेटिव स्पीकर है इतनी सिंपल इंग्लिश बोलने के बाद भी कैसे उनकी इंग्लिश का इंप्रेशन इतना अच्छा पड़ता है। डन, रेडी है? लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि कल की क्लास आपने देखी थी, प्रैक्टिस की थी, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस की थी, और अगर की थी तो फिर सोचो जल्दी से और मुझे बताओ वेरी एंग्री को क्या कहेंगे। वेरी एंग्री के लिए कौन सा फ्रेज आप यूज करने वाले हो? यस, कहाँ लिखना है? पहले बोलना है जोर से, उसके बाद कमेंट में लिखना। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन सरप्राइजिंग और सरप्राइज्ड है तो तब आप कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करने वाले हो? हमने कहा देखा था? डे 2 में देखा था। आज डे 3 में हम क्या देखने वाले हैं? देखो, जैसा लिखा है फ्रेजल वर्ब्स फॉर डेली कन्वर्सेशन, यानी जो हम डेली की बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, इसमें कुछ फ्रेजल वर्ब का यूज करना है ताकि इंप्रेशन अच्छा हो और हम भी नेटिव स्पीकर की तरह अच्छे से इंग्लिश को बोल सके प्रॉपरली। डन, रेडी? तो मैंने यहाँ पे जो ब्लैक मार्कर से लिखा है वो लिखे हैं कॉमन वर्ड्स। नेक्स्ट उसके बाद लिखे हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स। जैसे आप देख सकते हैं सॉल्व, तो अगर हमें कुछ सॉल्व करना हो तो हम कह सकते हैं आई कैन सॉल्व दिस, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस। डन। लेकिन सॉल्व की जगह दूसरा वर्ड यानी दूसरी फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं जिसको हम कहेंगे फिगर आउट। क्या कहेंगे? कहेंगे फिगर आउट। बोलिए, पहले ये बोलना है देन ये, क्योंकि इसको तो छोड़ना नहीं है लेकिन एडवांस्ड इंग्लिश को भी तो सीखना है। बोलिए सॉल्व फिगर आउट, सॉल्व फिगर आउट। सॉल्व मीन्स हल करना, निचोड़ निकाल लेना किसी चीज का। डन, सॉल्व फिगर आउट, सॉल्व फिगर आउट। डन। अब क्या करना है बोला आपने मुझसे ज्यादा बार, वेल डन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमने बनाई है इनकी एग्जाम्पल, इसके थ्रू देखा है, यानी पहले हमने ये देखा है देन उसके बाद ये, राइट? तो पहली चीज है आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम या सॉल्व दिस। मैं इसको सॉल्व करने की, हल करने की कोशिश कर रहा हूं और कर रही हूं। बोलिए आई एम ट्राइंग, नहीं बोला जा रहा, हाँ बोलिए आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको मुझसे ज्यादा बार बोलना है। यस, अब आपको बोलना है, आपकी टर्न है, बोलिए। ग्रेट, यस यू डिड इट। तो नेक्स्ट क्या है? और अगर और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है? आपको अपनी वीडियो को यूज कर लेना और फिर बोलना। नेक्स्ट आ जाइए, अब फिगर आउट कैसे यूज करेंगे? फिगर आउट कैसे यूज करेंगे? डोंट वरी, वी विल फिगर इट आउट टुगेदर। डोंट वरी, यानी डोंट वरी मीन्स चिंता मत करो, परेशान मत हो। डोंट वरी, बोलो डोंट वरी, बोला डोंट वरी यानी चिंता मत करो, परेशान मत हो। वी विल फिगर इट आउट टुगेदर, वी विल फिगर इट आउट टुगेदर, वी विल फिगर इट आउट टुगेदर। यस, डोंट वरी, वी विल फिगर इट आउट टुगेदर। हम इसे साथ मिलकर सॉल्व कर लेंगे, हम इसे साथ मिलकर हल कर लेंगे। डन, बोला, रेडी? नेक्स्ट बोलने के लिए आपको बोलना है, बोलिए। गुड, हाफ बोलना है फिर हाफ बोल देना है अगर हेजिटेशन हो रहा है अभी भी तो। यस, वी विल फिगर इट आउट टुगेदर, वी विल फिगर इट आउट टुगेदर, वी विल फिगर इट आउट टुगेदर, वी विल फिगर इट आउट टुगेदर। डन। नेक्स्ट आइए क्या है? कैंसिल। अब बहुत वर्ड सुनते हैं कैंसिल, कि ये कैंसिल कर दो और कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो और उसको कैंसिल कर दो। अब कैंसिल तो हम सुनते हैं कैंसिल, लेकिन कैंसिल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? कॉल ऑफ। नेक्स्ट टाइम क्या यूज करेंगे? कॉल ऑफ। क्या यूज करने वाले हैं? कॉल ऑफ। आप क्या यूज करने वाले हैं? कॉल ऑफ। देखो यहाँ पे लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे आपने क्या लिखा है? द मैच वॉज कैंसिल ड्यू टू रेन। जो मैच था वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से जो मैच था वो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। बोलिए द मैच वॉज कैंसिल ड्यू टू रेन, द मैच वॉज कैंसिल ड्यू टू रेन, द मैच वॉज कैंसिल ड्यू टू रेन, द मैन No, the match was cancelled due to rain. The match was cancelled due to rain.
अब आपको बोलना है बार बार, एटलीस्ट 10 टाइम बोलिए, 10 टाइम्स आपको बोलना है बरीज। यस, डन, रेडी, पोज करो, बोलो। नेक्स्ट आ जाओ, क्या करना है अब, इसकी जो फ्रेजल वर्ब है नेक्स्ट टाइम से जो आप यूज करने वाले हैं, इसको देखिए क्या लिखा है, कॉल ऑफ। तो कॉल ऑफ कैसे यूज करेंगे, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ, इट्स द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, इट्स कॉल्ड ऑफ, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन, यानी भारी बारिश होने की वजह से जो मैच था वो कैंसिल हो गया, कॉल ऑफ हो गया। डन, तो बोलिए द मैच called off due to heavy rain, the match called off due to heavy rain, the match called off due to heavy rain। आपकी टर्न है, बोलिए क्विक। यस, ग्रेट, नेक्स्ट आ जाइए, क्या है, सो नेक्स्ट हमारे पास है मीट। अब मैंने यहाँ पे कैचअप लिखा है, जो लिखना आई थिंक थोड़ा थोड़ा अजीब है, लेकिन प्रॉपर सुनना। मीट का मीनिंग है कि किसी से भी मिलना, रैंडमली आप मिल सकते हो किसी से भी, किसी नए पर्सन से, पुराने पर्सन से, लेकिन प्रॉपर सुनना, कैचअप का मीनिंग होता है कि उस इंसान से मिलना जिसके साथ आप फेमिलियर हो, यानी जिसको आप पहले से जानते हो, लेकिन आप बहुत टाइम से नहीं मिले हो और आप उससे अब मिलना चाहते हो और सारी बातें करना चाहते हो। ठीक है, सारी बातें मीन्स अपनी लाइफ के बारे में बातें करना चाहते हो। डन, क्लियर। ये सिनेरियो लेते हैं, अभी समझोगे। आप हो अब्रॉड में, डन। अब अब्रॉड में हुआ कुछ ऐसा कि आपका कोई कलीग आया और अभी आपने क्या कहा, ठीक है मिलते हैं, कहाँ, कैफे में। बोला आपने कैफे में मिलते हैं, उन्होंने बताया कि हाँ मैं आया हूँ, उन्होंने कहा यस ग्रेट लेट्स कैच अप, यस मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, तो ऑन कॉफी शॉप पर मिलते हैं या फिर कैफे में मिलते हैं। आपने ये बात कही, तो अब ये चीज समझ आई, कैचअप कहाँ लगाएंगे, मीट कहाँ लगाएंगे, हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे आप उस इंसान के साथ फेमिलियर हो या फिर नहीं, आप उसको जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन कैचअप का वर्ड आप वहां यूज करेंगे जहां पर आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हो और उससे अपनी और उसकी लाइफ के बारे में डिस्कशन करना चाहते हो, उसके साथ बैठना चाहते हो। डन, समझ आ गया, क्लियर। तो देखो, सबसे पहला वर्ड है मीट, मिलना, दूसरा है कैचअप। मीट और कैचअप, मीट के लिए क्या बोलेंगे, लेट्स मीट एंड टॉक अबाउट अस, और ऐसा होता नहीं है। अगर हम मिल गए, डन, तो अपने बारे में बात करते हैं। अगर कोई कह रहा है कि चले मिलते हैं, वहां चलते हैं, वहां जाने के बाद बात किसी और की होगी। आ जाइए अपने टॉपिक पर, मत सोचिए इतना, यहाँ पे आपको करनी है प्रैक्टिस। तो कैसे बोलोगे, लेट्स मीट और लेट अस मीट, दोनों करेक्ट है। लेट्स मीट एंड टॉक अबाउट अस, एंड लेट्स मीट एंड टॉक अबाउट अस। लेट्स मीट, पहले इतना बोलिए, नहीं बोला जा रहा, तो लेट्स मीट एंड टॉक अबाउट अस, लेट्स मीट एंड टॉक अबाउट अस, लेट्स मीट एंड टॉक अबाउट अस। ये अपने बारे में, लिव्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, इट हैज बीन सो लॉन्ग। मैंने कहा था ना, इतना लंबा समय हो गया है। इट हैज बीन सो लॉन्ग, इट हैज बीन सो लॉन्ग, बोलिए इट हैज बीन सो लॉन्ग, इतना लंबा अरसा हो गया है, इतना लंबा समय हो गया है। इट हैज बीन सो लॉन्ग, इट हैज बीन सो लॉन्ग, लेट्स मीट दिस वीकेंड, इस वीकेंड पे मिलते हैं, यानी इस हफ्ते मिलते हैं, लेट्स मीट दिस वीकेंड। और उसके बाद टू कैच अप यानी सारी बातें कर लेंगे। डन, तो कैसे बोलेंगे, इट हैज बीन सो लॉन्ग, लेट्स मीट दिस वीकेंड, लेट्स मीट दिस वीकेंड टू कैच अप, लेट्स मीट दिस वीकेंड टू कैच अप, लेट्स मीट यस दिस वीकेंड टू कैच अप। क्या करना है, पहले हाफ बोलना है, बोलिए इट हैज बीन सो लॉन्ग, बोलिए जल्दी, क्विक, आपकी टर्न है। गुड, कैसे बोला है, इट हैज बीन सो लॉन्ग, लेट्स मीट, पहले इतना बोलना है, लेट्स मीट दिस वीकेंड, लेट्स मीट, पहले इतना बोला, उसके बाद आगे जाना। ठीक है, अगर ज्यादा लगा करे ना तो हाफ एंड हाफ कर लिया करो, या फिर अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन बोला करो। तो कैसे बोलोगे, लेट्स मीट दिस वीकेंड, लेट्स मीट दिस वीकेंड टू कैच अप। यस, वेल डन। नेक्स्ट आ जाइए, अनएक्सपेक्टेडली, यानी वो चीज हो गई जिसको मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। नहीं, ऐसी चीज हो जाना, अचानक हो जाना। सपोज आप जा रहे थे, डन, तो आपका चाइल्ड फ्रेंड आपको मिल जाता है और आप कह रहे हो हाँ ये मेरा चाइल्ड फ्रेंड यहाँ कैसे, अनएक्सपेक्टेडली, यानी आपने सोचा नहीं था, वो जो इंसिडेंट हुआ अचानक हुआ, अनएक्सपेक्टेडली। तो नेक्स्ट टाइम क्या बोलोगे, रन इनटू, बोलिए क्विक, रन इनटू, वेल डन। तो क्या लिखा है, आई अनएक्सपेक्टेडली, आई नो थोड़ा अजीब लग रहा होगा अनएक्सपेक्टेडली कहना, लेकिन बोलिए ओवर एंड ओवर अगेन, बोलिए अनएक्सपेक्टेडली, बोलिए क्विक, यस अनएक्सपेक्टेडली, बोलिए आई अनएक्सपेक्टेडली मेट माई स्कूल फ्रेंड टुडे। आज मैं अपने स्कूल के फ्रेंड से मिला आज। आई अनएक्सपेक्टेडली मेट माई स्कूल फ्रेंड टुडे, आई
expectedly met my school friend today. I am expectedly met my school friend today. Yes. नेक्स्ट आ जाइए, क्या है, इसको और प्रैक्टिस करनी है, आपको करना है, क्या करना है, वीडियो पॉज करो, 10 टाइम्स एटलीस्ट बोलो, और उसके बाद स्कूल फ्रेंड ना लिखना, कुछ और लिख देना। क्या लिखोगे, कलीग लिख देना, कुछ भी लिख देना, एक्स कलीग लिख देना। डन। नेक्स्ट आ जाओ, यू वॉन्ट बिलीव इट। अब ये बात क्या कह रहे हो, आप किसी को बता रहे हो, आप कह रहे हो यू वॉन्ट बिलीव इट, यानी यू वॉन्ट बिलीव इट, यकीन नहीं कर सकते, तुम यकीन नहीं कर सकते, यू वॉन्ट बिलीव इट, यानी तुम यकीन नहीं कर सकते, यू वॉन्ट बिलीव इट, यू डोंट, नॉट डोंट, यू वॉन्ट बिलीव इट, आप यकीन नहीं कर सकते, आप यकीन नहीं करोगे, सेंस आप यकीन नहीं करोगे, यू वॉन्ट बिलीव इट, आप यकीन नहीं करोगे, यू वॉन्ट बिलीव इट, बोलो बार बार, ओवर एंड ओवर अगेन, यू वॉन्ट बिलीव इट, I ran, not rain, it's ran, I ran into my school friend, I ran into my school friend, I ran into my school friend, बोलिए, I ran into my school friend, I ran into my school friend, I ran into my school friend at the market today. मिले भी तो कहाँ मिले, मार्केट में मिले। yes, so बोलिए, you won't believe it, I ran into my school friend at the market today. yes, आपको क्या करना है, पहले हाफ बोलना, देन उसके बाद ये बोलना, नेक्स्ट आ जाना, बार बार प्रैक्टिस करना। डन। इसको चेंज भी कर सकती हूँ, समझ आया। डन। नेक्स्ट क्या करना है, आ जाइए रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स कम करना, कम करना, और क्या है इसकी फ्रेजल वर्ब, कट डाउन ऑन। अब रिड्यूस करना, क्या रिड्यूस कर रहे हो, कोई अपना वेट रिड्यूस कर रहा है, कोई अपने खाने में ऑयल को रिड्यूस कर रहा है, हाँ कोई शुगर लेवल को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। डन। तो देखो इधर, यहाँ क्या है, रिड्यूस, आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस शुगर इनटेक, यानी मैं शुगर इनटेक से बच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, शुगर इनटेक को कम कर दूं, चीनी लेना कम कर दूं। आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस शुगर इनटेक, मैं कोशिश कर रहा और कर रही हूँ कि मैं जो चीनी है वो कम लूं, मैं चीनी कम लेने की कोशिश कर रहा या कर रही हूँ। शुगर। डन। आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस शुगर इनटेक, आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस शुगर इनटेक, आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस शुगर इनटेक। बोलिए, yes buddies, बोलिए, I'm trying to reduce sugar intake, I'm trying to reduce sugar intake, I'm trying to reduce sugar intake, I'm trying to reduce sugar intake. नेक्स्ट आ जाइए, cut down on, कैसे बोलेंगे, I'm trying, बोल दिया है। अब last but not least, the doctor asked me, यानी डॉक्टर ने मुझसे कहा to cut down on sugar and junk food, to cut down sugar and junk food. The doctor asked me, डॉक्टर ने मुझसे कहा, डन, क्या कहा, टू कट डाउन ऑन शुगर एंड जंक फूड, कि भाई तला भुना बंद करो, कम करो, नॉट बंद करो, कम करो, शुगर को कम करो, चीनी लेना कम करो। द डॉक्टर आस्क्ड मी, द डॉक्टर बोलिए, द डॉक्टर आस्क्ड मी, द डॉक्टर आस्क्ड मी, द डॉक्टर आस्क्ड मी टू कट डाउन ऑन शुगर एंड जंक फूड। अगेन नेक्स्ट टाइम बोलिए, हाफ एंड हाफ, मैं सुन रही हूँ, प्रॉपरली बोलिए, बोलो। ओके, गुड, you did it. Next time, अब मेरी सुनो और फिर बोलना। The doctor asked me to cut down on sugar and junk food. So आज हमारा यहाँ तक हुआ है सफर कंप्लीट, लेकिन याद रखना, solve means figure out करना, cancel means call off करना, need बोल सकते हैं catch up, और unexpectedly run into, reduce, cut down on. Don't forget it, क्योंकि next time आप यही यूज करने वाले हैं जब आप बोलेंगे इंग्लिश। क्या करना है, प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़नी है, या तो रिकॉर्डिंग करो, मिरर के सामने जाओ, किसी के भी सामने, लेकिन बोलना स्टार्ट करो। डन। सो यस, आज के लिए इतना ही, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।